प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सा चैप्टर है एंड दिस कंसेप्चुअल आल्सो, बट नॉट टू वरी, डू इट slowly and then each and every concept thoroughly understand, then you will know what is it. Okay, so the name of the chapter is matter in our surroundings. Matter in our surroundings. देखो, सबसे पहले कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, जो हमारी सराउंडिंग्स में है। तो मैटर इज एनी सब्सटेंस, मैटर इज एनी सब्सटेंस which has mass, which occupies volume या occupies space, okay, मतलब has volume, occupies space and which can be perceived by any of our senses. मतलब जो भी सब्सटेंस वॉल्यूम कैरी कर रहा है, हैज वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जिसपे वॉल्यूम है, जिसका कुछ मास है, okay? और किसी भी हमारी सेंस से हम उसको फील कर सकते हैं, okay? तो दैट इज नोन एज मैटर। okay? अब हम अपने चारों तरफ देखें तो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर, वाटर, माउंटेन, सॉइल, ये फिर आप अगर नॉन लिविंग चीज़ों को देखें तो टेबल, चेयर, स्टूल, तो दिस एवरीथिंग इज मैटर। लेकिन मैटर जो है, अगर सन इज गिविंग अस द लाइट एनर्जी, तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, ये सब जो है, दीज आर sound are forms of energy, okay, they are not matter, are forms of energy, and they are not matter. They are not matter. इसी तरह feelings, okay, feelings कैसे, जैसे love, jealousy, hatredness या hate, these are also feelings, okay, these are not matter, are not matter. तो मैटर कौन कौन से है, मैटर इज एयर, वाटर, सॉइल, चेयर, कार, stool, these all are matter. अब right from the ancient times, बहुत सारे हमारे फिलोसफर्स और साइंटिस्ट, दे हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, कि मैटर है क्या, किससे बना हुआ है। तो अर्लियर जो हमारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने ये दिया है कि मैटर जो है, हम अगर अपनी माइथोलॉजी में जाएं तो कि 5 तत्वों से बन के मिला है। 5 तत्व हैं जो पूरा ब्रह्मांड हमारा जिसने बनाया हुआ है, और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, 5 तत्व हैं, वायु, जिसको एयर, वाटर, जल, देन पृथ्वी, अर्थ, फायर, फायर मीन्स आग, और फिर आकाश, दैट इज द आकाश का मतलब दैट इज द स्काई। तो ये 5 तत्वों से मिलके जो है पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब मैटर को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है। तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, classification of matter on the basis of its physical and chemical nature.
मैटर। अब इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, कौन कौन सी? एक तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, और सेकेंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मैटर जो है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस को फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस में? कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। Elements can be further classified into metals, non-metals and metalloids. Or mixtures can be classified into homogeneous and heterogeneous. तो ये जो पोर्शन है केमिकल नेचर ऑफ द मैटर, दिस वी विल स्टडी इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर 9th क्लास साइंस। तो ये सारा हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल नेचर, कि फिजिकल नेचर पे हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, कि मैटर किससे बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ, वी विल स्टडी ओनली द फिजिकल नेचर इन दिस चैप्टर। So what is matter made up of? Matter is made up of very small particles. Matter is made up of particles. Now what are the characteristics of these particles of matter? जो पार्टिकल जिनसे मिलके मैटर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स की नेचर कैसी है, तो व्हाट आर उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मीन कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब पार्टिकल और नेचर में देखो, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल दैट इवन वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज, और इवन वेरी हाई कैन में दिस पावर माइक्रोस्कोप्स आर नॉट एबल टू let us see these things. So they are very very small. Then particles keep on moving. Second property है. Then particles have spaces between them. And then particles have forces of attraction between them. These are the four properties of particles of the, that what is the characteristics of particles of matter. Then we will do now one by one. तो दिस इज, अब फर्स्ट है पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके एक मैटर बना हुआ है। अब दिस आई कैन शो यू एक्सपेरिमेंटली दैट हाउ वी विल सी दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, कि कैसे हैं कि पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। देखो आई टेल यू कि लेट अस टेक पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वी चेक इट बाय एन एक्सपेरिमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ, just see.
I have taken some water in these glasses. Okay, 4 glasses of water I have taken. Okay. Now in one glass I put some colored material. See, I have just put 2 drops. Okay. By putting 2 drops, see, the color has become blue. Okay. This is blue colored. Okay. Now in another glass I have taken some water. I put some of the blue colored water in this. See, still it is blue color. Okay. Then I put this one into this. Still it is blue colored. Okay. Still it is blue colored. But the color is fainted. Okay. Faint हो गया है. इसमें dark है. Few can make this very small amount of this color water has been put into this. This is still blue in color. Then a small quantity I have put in the third one. Still it is blue in color, though the faintness has started coming out. Okay, कि the color जो है that is starting faded. But it means कि very small. Even I have put only 2 drops of the blue color in it. Okay, so this means कि that this blue color particles they are so small that they keep on dividing further and further. वो divide होते जा रहे हैं और वो divide होके still they are giving the color. Okay, कि large amount of water I have taken plain and in that only few in this I have put only few drops. Okay, and that drops have broken down so that even then the color is there. Okay, just see, color is there but color has fainted or faded now. Okay, so this shows that even a very small substance, okay, very small, it consisted of large number of particles. Okay, very large number of particles it consists of, and these large number of particles very small particles and we cannot see them with our naked eyes. Okay. I tell you for an example, this is for example कि 1 gram of hydrogen. Okay, you must not have imagined it कि 1 gram of hydrogen contains 6 into 10 raised to power 23 particles. Okay, see the large number. Okay, so these are so small in size that it contains only 1 gram of hydrogen contains 6 into 10 raised to power 23 particles. 10 raised to power 23. See what is the large number it has. Okay. So particles they are very small in size and we can see we cannot see them with our naked eye. So I have shown you by an experiment. Okay, you can take any other thing also, that you can take instead of this I have put the blue colored ink in it. Okay, you can take potassium permanganate, any colored solid. Okay, you dissolve it in it, it will become colored. Okay, so we can show it by a simple experiment that the particles are very small. Okay. Now second point, particles keep on moving. Okay. The particles keep on moving. Okay. This you notice yourself also, particles keep on moving. Okay. आप अपने घर में भी ये चीज को ऑब्जर्व करते हो कि अगर हम अपने किसी मंदिर में अगर अगरबत्ती को जलाएं, कि इंसेंस स्टिक अगर एक कॉर्नर पे जलाएं और मंदिर हमारे घर में है तो पूरे घर में उसकी अगरबत्ती की स्मेल हो जाती है, कि होल ऑफ आवर हाउस. तो ये इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन मूविंग. पार्टिकल्स किसके? स्मोक के. जो इंसेंस स्टिक को हम जलाते हैं तो उससे स्मोक बनता है और वो स्मोक जो है पूरे घर में फैल जाता है. okay? तो दे कीप ऑन, वो मूव करते हैं और मूव करके द स्मेल गोज टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर. okay? इसी तरह किचन में अगर आपकी मदर खाना बना रही है, okay? अब खाना बनाते हुए जब व्हेन इट इज हॉट दिस फूड, तो हॉट फूड की भी स्मेल पूरे घर में आ जाती है कि उन कॉन्डिमेंट्स की या उसमें जो और मदर व्हेन प्रिपेयर्स इट तो उसमें पूरे घर में उसकी स्मेल चली जाती है. तो ये स्मेल जो है, स्मेल किसके कारण है? द पार्टिकल्स विच वेपोराइज. तो जो वेपर्स बनते हैं उन पार्टिकल्स के वो पूरे दे स्प्रेड एंड दे कीप ऑन मूविंग. तो उनकी मूवमेंट से जो है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दैट्स व्हाई द स्मेल गोज टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ अवर हाउस. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग. अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस.
ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, दिस इज वाटर। अब वाटर का लेवल जो है, जस्ट सी कि दिस इज द लेवल, यहाँ पे यहाँ लेवल है। अब इसमें अगर मैं 1 चम्मच नमक का या 1 चम्मच शुगर का भी डाल दूं तो लेवल विल नॉट राइज, ये कभी राइज नहीं करेगा। ओके, ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। इफ आई पुट द 1 शुगर स्पून और दिस इज सॉल्ट, ओके, तो मैंने इसमें ये सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट डालने से भी द वाटर का लेवल जो है दैट इज एज इट इज, पानी के लेवल में कोई चेंज नहीं आई। तो देन वेयर द सॉल्ट हैज गॉन, कहाँ चला गया ये सॉल्ट? सॉल्ट कहाँ चला गया? जो वाटर में स्पेसिस हैं, ओके, तो इन दो स्पेसिस द सॉल्ट हैज गॉट मिक्सड इन इट, ओके, एंड द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, ओके। सो दिस इज, तो दिस वी कैन सी ourselves also. So this is that the particles have spaces between them, and this you can show it by experiment, or that if we take a glass of water and put 1 spoon of sugar in it or salt in it, the level does not rise. Why? Because the salt has been dissolved in the spaces of the water molecules, okay, that's why. So this shows that what particles have spaces between them. Then another point what we did, keep on moving, particles have forces of attraction between them, okay, so particles have forces of attraction. अब ये जो forces of attraction है, okay, ये different matter में different है, okay, attraction between them, okay. Just see, जैसे ये एक मार्कर है, okay. अब मार्कर में can I put my finger inside? No, my finger will never go, okay, अंदर नहीं जाएगी इसके। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इतने क्लोज हैं कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपस में, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, okay? मेरा हाथ है, okay? अब इसमें भी जो मेरे सेल्स हैं दे आर सो क्लोजली पैक्ड कि मैं इसमें ऐसे नहीं, आई कांट गो इनसाइड, okay? क्योंकि द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, okay? लेकिन मेरे चारों तरफ हवा है, okay? अब ये एयर है, एयर में आई कैन मूव माई हैंड लाइक दिस, मैं कहीं पे भी ऐसे, okay? ये सारी एयर है, एयर में आई कैन मूव, okay? Why? Because in air the particles are far away from each other, okay? और वो दूर दूर है, दूर दूर होने के कारण क्या उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकर है, okay? तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बेसिस पे, मतलब पार्टिकल्स हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, बट सम पार्टिकल्स, सम सब्सटेंसेस में, सम मैटर में द पार्टिकल्स हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सम हैव वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो दिस फोर्सेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर, okay? कि अलग अलग मैटर में अलग अलग तरह की फोर्सेस होंगी, okay? तो दिस इज, तो these are the 4 characteristic properties of the particles of matter, okay? Now on the basis of the physical state, okay, we can classify matter into, okay, 3 types. On the basis of its physical nature, matter can be classified into, on the basis of physical nature, matter can be classified into किन 3 टाइप में? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, okay? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड्स देखो, सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड, okay? ये सब सॉलिड है, okay? स्पून एक सॉलिड है, okay? दिस इज अ सॉलिड। तो सॉलिड्स में क्या होता है, तो मैं हम अपने चारों तरफ भी सो मेनी सॉलिड्स भी सी, दैट इज चॉक इज अ सॉलिड, okay? अब सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस इज अ सॉलिड, very very close to each other. Liquids में particles have a little bit of spaces between them, okay? थोड़े थोड़े spaces हैं, though not very large, but they have spaces between them, okay? They have a little spaces between them. लेकिन gases में particles are far away from each other, okay? They have large spaces between them. So this solids क्या हो गए? Closely packed,
liquids have little spaces between the particles. Okay. And in gases, the particles are far away from each other, are very loosely packed, or they are far away from each other. Okay, very loosely packed. Then what about the forces of attraction? Okay. देखो forces of attraction between the particles. अब solids में because particles are very close, so very strong forces of attraction. Very strong forces of attraction. Okay. Liquids में intermediate between solids and gases. कि सॉलिड से कम होंगी, गैसेस से ज्यादा होंगी, सॉलिड्स एंड गैसेस. और गैसेस में मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट ऑफ द थ्री. or we can say very nil forces of attraction. Okay, almost negligible forces of attraction in gases. Okay, तो gases में forces of attraction are negligible, solids में they are very strong. Okay, अब देखो इसी के बेस पे I tell you कि we can have a question कि देखो इसी point पे. Okay, एक question I tell you one question कि this is a question. Arrange the following. On the basis of increasing forces of attraction between them. जैसे आपको एग्जांपल्स में आ जाए कि जैसे वाटर, नाइट्रोजन, चॉक, ये क्वेश्चन आ जाए कि दैट अरेंज ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग. आप इनमें से देखो, दिस अ वेरी सिंपल वे टू डू. आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है. अब वाटर इज अ लिक्विड, नाइट्रोजन गैस है, चॉक सॉलिड है. अब अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि कम से हमें ज्यादा की तरफ जाना है. जिसकी फोर्सेस कम है वो सबसे पहले, और जब उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा. ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये मीनिंग होता है कि कम से ज्यादा की तरफ मूव करना है. तो इन तीनों में गैस में सबसे कम होगी. ओके, तो इसलिए आंसर में हमारा सबसे पहले क्या आएगा कि हाउ विल वी परफॉर्म दिस. कि देखो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. तो सबसे पहले हम व्हाट वी विल राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि दिस इज. तो आंसर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन गैस सबसे कम. ओके, लेस देन किससे, वाटर से, क्योंकि वाटर लिक्विड है. ओके, तो वाटर, और फिर किससे कम, चॉक से, क्योंकि चॉक एक सॉलिड है. ओके, सो दिस इज द that how we will do कि that arrange the following on the basis of their increasing forces of attraction. कि उनमें forces of attraction कैसे हैं. Okay, तो this way. तो this is the third point पे हम चलते हैं कि the first point we did packing, second point forces of attraction, third intermolecular spaces. Solid, liquid and gas. तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. अब सॉलिड्स में बिकॉज पैकिंग इज वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, तो स्पेसेस जो है दे आर निल, निग्लिजिबल वी कैन से. लिक्विड्स में अगेन मोर देन सॉलिड्स, लेस देन गैसेस. ये स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड्स,
बट लेस देन गैसेस। और गैसेस में स्पेसेस जो है दे हैव लार्ज स्पेसेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। देन शेप एंड वॉल्यूम, नेक्स्ट पॉइंट है शेप एंड वॉल्यूम। देखो सॉलिड्स ऑलवेज हैव अ फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। कभी आपने देखा है कि इस मार्कर की शेप अपने आप चेंज हो जाए, या इसका वॉल्यूम जितनी ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतनी करेगा। ओके, तो इसका फिक्स है सब कुछ कि फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव फिक्स वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। फिक्स शेप उनकी नहीं होती, आप किसी भी टम्बलर में डालोगे लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। ओके, तो बट दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स शेप। और गैसेस पे ना के पास ना कोई शेप है ना वॉल्यूम है। गैसेस नीदर हैव फिक्स वॉल्यूम नॉर हैव फिक्स शेप, नीदर हैव फिक्स वॉल्यूम nor fixed shape. Then another thing, देखो सॉलिड्स जो हैं क्योंकि उनमें स्पेसेस ही नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। अब अगर इस सॉलिड को मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं, ऐसे मैं फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगाने में अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ना इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगी क्योंकि एक फिक्स है इसकी वॉल्यूम, तो इट्स वॉल्यूम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कम नहीं हम कर सकते। ओके, लेकिन गैसेस जो हैं, गैसेस को देखो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। हमारे घरों में जो कुकिंग गैस सिलेंडर है, ओके, उसमें डू यू नो कि 14.5 kg ऑफ गैस जो है दैट हैज बीन फिल्ड इनटू दिस स्मॉल सिलेंडर। ओके, तो गैसेस जो हैं देयर वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट है राइट, फिर उसकी आपको मैं डेफिनेशन भी बताती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, liquids can be compressed a little bit, but gases highly compressible. Okay, highly compressible. Now what is compressibility? आप इसको define कैसे करोगे? Compressibility, it is a property of matter to this change in its volume, to change its volume on putting pressure on it. कि अगर हम प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया की उस पे किसी एरिया पे फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से अगर वो अपने वॉल्यूम में चेंज कर रहा है तो इट मींस वी विल से इट इज हाईली कंप्रेसिव, इट इज कंप्रेसिबल। और अगर चेंज नहीं कर रहा तो देन वी विल से इट इज नॉन कंप्रेसिबल। तो सॉलिड्स पे क्योंकि चेंज नहीं होता वॉल्यूम, तो सॉलिड को हम क्या कहेंगे? नॉन कंप्रेसिबल है। ओके, लिक्विड में बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन गैसेस जो हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्ज जो है, कि स्पॉन्ज आपने देखी होगी कि वो क्या स्पॉन्ज जो है वो एक सॉलिड है बट येट इट इज कंप्रेसिबल, तब भी कंप्रेसिबल है। ओके, तो व्हाई स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल? ओके, दैट स्पॉन्ज
देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज स्पॉन्ज। ओके, अब देखो दिस कैन बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस हो गई। ओके, तो आई कैन कंप्रेस इट, जबकि ये सॉलिड है। ओके, तो व्हाई आई कैन कंप्रेस इट, व्हेन आई लॉस्ट द, जैसे फोर्स छोड़ी इट रीगेन्ड इट शेप, लेकिन जब मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ तो इट इज एबल टू बी कंप्रेस्ड। ओके, ये कंप्रेस हो रही है, ये देखो। ओके, लेकिन छोड़ते ही दोबारा रीगेन कर गई। तो व्हाई स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल, तो स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल, तो स्पॉन्ज इज अ सॉलिड yet it is compressible. Why? Okay. A sponge is compressible because it has holes in it. In which air is trapped. So we are able to, when we compress it, when we apply force on it, so trapped air gets expelled out. Trapped air gets expelled out. That's why sponge is compressible. That makes sponge compressible. Though it is a solid, okay, even then ये compress हो जाती है। फिर एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, आप कभी देखते होंगे कि पानी जो है वो फ्लो करता है, ओके, लेकिन सॉलिड्स नेवर फ्लो, सॉलिड तो कभी फ्लो नहीं करते, वाटर फ्लो करता है, ओके, गैसेस आल्सो फ्लो, गैसेस भी फ्लो करती हैं, ओके, तो दिस इज, तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस टू फ्लो, ओके, दैट इज नोन एज फ्लूइडिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ओके, तो दिस इज नाउ द अनदर टर्म वी आर learning now, fluidity. Property of a substance to flow, okay, is called fluidity. Again, this is a point of difference upon the basis of fluidity. Solids do not flow. Liquids flow. And gases also flow. तो since solids do not flow and liquid and gases they both flow, तो इसलिए साइंस में, केमिस्ट्री में हम इनको दोनों को, liquids and gases को we call them fluids. Okay, तो liquid and gases they both are known by the common term that they are fluids. क्या fluids हैं कि liquids भी fluid है, gases भी, why? Because they have ability to flow. Okay, that's why. Okay, जबकि अलग अलग एबिलिटी है, लिक्विड्स में भी अलग अलग है, पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाता है, अगर हम हनी लें तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगा, ओके, लेकिन फ्लो करेगा, तो लेकिन इनकी फ्लो की जो कैपेबिलिटी है वो कम ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस दे बोथ फ्लो, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज फ्लूइड्स। ओके, सॉलिड्स आर नॉन फ्लूइड, सॉलिड नहीं फ्लो करते, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी वी कैन हैव। ओके, फिर मैंने आपको बताया है कि अगर एक हम अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जिसको हम कहते हैं, कि अगर वो एक कॉर्नर पे घर के अगर हम जलाएं तो पूरे घर में उसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है। ओके, तो हाउ दिस हैपन्स, कि व्हाई द दिस फ्रेग्रेंस जो है दैट स्प्रेड्स इन होल ऑफ आवर हाउस व्हेन वी बर्न इट ओनली एट द वन कॉर्नर ऑफ द हाउस। ओके, एक कॉर्नर पे अगर हम चलाएंगे, मतलब विल बर्न इट, एंड व्हाई द स्मेल स्प्रेड्स इन थ्रू आउट आवर हाउस। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है
Okay, that is known as another property I am telling you, and that property is known as diffusion. So diffusion is a property of matter. Here diffusion is a process of intermixing of the particles at its own. Okay, कि इंटरमिक्सिंग की मिक्स करते हैं पार्टिकल्स और अपने आप मिक्स होते जाते हैं, मतलब यू डोंट हैव टू पुट एनी फोर्स ऑन देम. ओके, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एट इज ओन, दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. ओके, अब सॉलिड्स में सॉलिड तो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं कर सकते. ओके, सॉलिड सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर हम उनको मेल्ट करें, तो मेल्ट करके तो आप एक दूसरे में उनको मिक्स कर सकते हो, लेकिन सॉलिड फॉर्म में डिफ्यूजन नहीं हो सकती. तो नाउ अनदर डिफरेंस वी विल हैव. तो सॉलिड्स do not diffuse. Okay. Liquids can diffuse, या liquid diffuse. And the third one, gases also diffuse. Yeah, we can make point up as well. Rate of diffusion in solids is very low. Okay. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज वेरी लो. रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स is higher than the solids. But lesser than gases. अब gases में rate of diffusion is very high. तो इसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि व्हाई वी कैन स्मेल द अगरबत्ती इन होल ऑफ अवर हाउस इफ इट इज बर्न्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द हाउस. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई कैन वी स्मेल इट इन होल ऑफ अवर हाउस, तो आप ये लिखोगे बिकॉज व्हेन अगरबत्ती बर्न्स तो स्मोक पार्टिकल्स जो हैं उसके दैट इज गैसियस, एंड सिंस द गैसियस पार्टिकल्स दे इंटरमिक्स वेरी फास्ट, rate of diffusion is very fast in this gaseous particles, so they spread in whole of our house. Okay, so this is because of their high rate of diffusion. Okay, that's why this occurs. Similarly, I give you one more example. जैसे मैंने आपको बताया था कि why we can smell the hot sizzling food. Okay, अब इसमें एक और one more thing I tell you कि आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप आइस कोल्ड वाटर लो और उसमें हम शुगर को डिसॉल्व करें, जैसे लेट इट बी कि हमने ये एक बीकर है और बीकर में दिस इज आइस कोल्ड वाटर, और दूसरे बीकर में अनदर बीकर वी टेक और उसमें हम वी टेक हॉट वाटर, गर्म पानी लिया. Now we put sugar in it. शुगर को डिसॉल्व करते हैं और इसमें भी 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इज पुट. तो कॉमन सेंस है किसमें फास्ट शुगर डिसॉल्व करेगी. नेचुरली शुगर किसमें डिसॉल्व फास्ट करेगी, हॉट वाटर में. तो इसमें बहुत जल्दी से कर देगी और इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इन डिसॉल्व विद आइस कोल्ड वाटर. टाइम लेगी इसमें डिसॉल्व करने में. अब यहाँ पे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, जबकि सब्सटेंसेस तो दोनों सेम है, ये भी वाटर में शुगर है, ये भी वाटर में शुगर है. तो इट मीन्स द डिफरेंस इज ऑफ द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का डिफरेंस है. यहाँ पे टेम्परेचर लो है इस बीकर में और हियर द टेम्परेचर इज हाई. तो इट मीन्स कि व्हेन द टेम्परेचर इज हाई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो हाई.
ज़्यादा डिफ्यूज होता है, तो बिकॉज शुगर डिजॉल्विंग इन इट, तो शुगर तो इट में डिफ्यूज हो रही है उसमें पानी में, तो दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई व्हेन द टेम्परेचर इज हाई. ओके, so this is another property we can say, this on which rate of diffusion depends. Okay, so as the temperature increases the rate of diffusion also increases. तो जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन रीजन कहा जाता है कि why sugar dissolves faster in hot milk as compared to cold milk, okay, why it dissolves faster, तो आप क्या आंसर दोगे, because hot milk has a high temperature, okay, and when the temperature is high rate of diffusion is also high. Okay, so this is, so rate of diffusion is directly proportional to temperature we can say. Okay, rate of diffusion, this is directly proportional, okay, to temperature. तो इसका क्या मतलब है, हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. So therefore always things dissolve faster in hot substances as compared to colder ones. Okay, हमेशा गर्म चीजों में हमेशा जल्दी, चीनी हमेशा ज्यादा जल्दी घुलेगी, okay, hot milk में as compared to the cold milk. Okay, तो this is the rate of diffusion. तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, why rate of diffusion is faster when the temperature rises. Okay, देखो जितना हम चीज़ों को गर्म करते जाएंगे तो गर्म करने पे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग. ये हमने देखा है कि मैटर की ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की, दे कीप ऑन मूविंग. तो जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो टेम्परेचर राइज होने पे जो पार्टिकल्स हैं दे पोजेस एनर्जी इन दैम. क्या उनमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन, क्या उनके मोशन के कारण, तो दैट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, अनदर टर्म. ओके, दैट काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बहुत नई नई टर्म्स आप सीखोगे इस चैप्टर में, बट है वेरी इजी टर्म्स. तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या होती है, एनर्जी possessed by particles due to their motion. Motion means movement. Okay, so due to their motion is called kinetic energy. Okay, अब kinetic energy is also directly proportional to temperature. तो क्या मतलब है इसका कि जब टेम्परेचर राइज होता जाएगा तो पार्टिकल्स विल कम इनटू मोर मोशन, और ज्यादा मोशन में आएंगे क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी. और काइनेटिक एनर्जी किसके कारण, उनकी मोशन की वजह से. तो इट विल मेक द पार्टिकल्स टू मूव. ओके, वो उतनी फास्ट मूव करेंगे, और फास्ट मूव करेंगे तो उतना ज्यादा स्प्रेड करेंगे. ओके, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हायर होगा. कि हायर द टेम्परेचर हायर द काइनेटिक एनर्जी, हायर द काइनेटिक एनर्जी हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, उतना डिफ्यूजन फास्ट होगा. तो इसीलिए एक अगर अगरबत्ती की स्टिक जो है उसको आप नहीं जलाते तो उसकी स्मेल कहीं नहीं इधर उधर जाती. ओके, लेकिन जैसे ही उसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने पे क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो गया. टेम्परेचर राइज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी राइज हो गई. काइनेटिक एनर्जी राइज होगी तो पार्टिकल्स ने और ज्यादा मोशन में आना शुरू कर दिया, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो गया. और रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई हो गया तो इट स्प्रेड्स टू होल ऑफ द हाउस. तो फ्रेग्रेंस स्प्रेड करती है. ओके, और सेम रीजन यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई देयर इज, अगर ये क्वेश्चन है देखो, व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड spreads in our whole house faster than the cold food. तो रीजन सेम. अब हॉट फूड है तो हॉट फूड के मतलब कि टेम्परेचर हाई है. टेम्परेचर हाई है तो जो फूड की स्मेल है, स्मेल किसके कारण है, जो फूड के पार्टिकल्स वेपोराइज हुए हैं. ओके,
तो द स्मेल ऑफ द फूड पार्टिकल्स जो है बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, okay, their kinetic energies are more, or when their kinetic energies are more, the rate of diffusion is high. Okay, so they spread to whole of the house in a very fast way. Okay, so that's why we can smell it to each and every corner of our house. Whereas cold food जो है, कोल्ड फूड के कारण क्या, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जीज लो है, काइनेटिक एनर्जीज लो है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लो है. ओके, सो दिस इज हाउ. तो आज इतना ही करते हैं. क्या मेनी न्यू प्रॉपर्टीज आई हैव टोल्ड यू, आप इतनी करो, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.